अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू नोबल एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में हमारे दो क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे अच्छी तरह से। फर्स्ट था आपका डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड रिसेंटली वी लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड दैट्स मीनिंग। टुडे वी also learn about very important questions. Objective of business. You know, objective of business, aiming profit. But here, some other and very extra objectives are also come. So we discuss objective of business. और ये ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आपको बहुत आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले अगर आप अच्छी तरह से समझोगे इसको, वीडियो को देखोगे तो, क्योंकि ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है। कल के आप अगर अच्छी तरह से बिजनेस को चालू कर रहे हो तो हमें कौन से गोल डिसाइड करने चाहिए हमारे बिजनेस के लिए। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस का नाम है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर हमने बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है उसको दो पार्ट में डिसाइड कर देंगे। फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स यानी जहां पर मनी की मैटर हो, दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? देयर आर टू पार्ट्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स से हम बात करें तो वहां पर एमिंग ऑफ प्रॉफिट, ये तो आपको पता ही है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मेन जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को इंक्लूड करना। ये प्रॉफिट होगा तो हमारा धंधा रन करेगा, हम बहुत सारी चीजें बचा सकते हैं। प्रॉफिट से क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। कि प्रॉफिट को हम कन्वर्ट करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ के अंदर, यानी हम हमारी जो ब्रांचेस से या हमारा बिजनेस को एक्सपांड करना हो हम ज्यादा कर सकते हैं। जिससे कि तुमने देखा होगा हमारी नोबल एकेडमी की जो ब्रांच वो सिर्फ सालन में थी, वो एक्सपांड होके कहां पर गई? जुआपुरा के अंदर। तो तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो वहां पर, तो हमने भी हमारी क्या मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ कराए। तुम्हारे जो रिलेटिव्स हो तुमको आप वहां जुआपुरा में सेंड कर सकते हो हमें पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ होता है। तो आप भी आपके बिजनेस को प्रॉफिट को जो टर्न इनटू सेविंग करके मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ कर सकते हो। थर्ड है अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आपका बिजनेस ऐसा ट्रेडिशनल मेथड से नहीं चलाना है, आपको बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा ताकि हम हमारे बिजनेस को आसानी से रन कर सके। डे बाय डे टेक्नोलॉजी आ रही है तो लोग क्या कर रहे हैं? इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। देखो कौन से थे? फर्स्ट है एमिंग ऑफ प्रॉफिट है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है, एंड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप इसके अंदर और भी कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हो। अभी जो दूसरा पार्ट है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ये अगर आ गया तो आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आसानी से आन कर सकते हो, क्योंकि आपका सोशल यानी बिजनेस का जो नाम है हमारे सोशल लाइफ के अंदर वो अच्छा होना चाहिए कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है। आप कभी भी बिजनेस चालू कर रहे हो तो भाई ये भाई का बिजनेस बहुत अच्छा है, ये हमको अच्छी तरह से कस्टमर्स को अच्छी तरह से हैंडल करते, अच्छी तरह की चीजें वो प्रोवाइड करते, कोई भी खराब क्वालिटी की गुड समय नहीं देते। तो अगर हमारा सोशल के अंदर हमें सोशल लाइफ में हमारा बिजनेस का नाम अच्छा होगा तो हमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आसानी से अचीव कर सकते हो। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या? तो बिजनेस के अंदर काफी सारे लोग हमारे से जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारे एम्प्लॉय, हमारे कारीगर, उनको टाइम टू टाइम हमें सैलरी देनी है। हमारे डेटर्स, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे जो बाजू में जो कॉम्पिटिटर्स है, हमारे जैसे बिजनेस करने वाला उससे भी हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए। हमारे डेटर्स को हमें टाइम टू टाइम, हमारे लेंडर्स को हमें टाइम टू टाइम पेमेंट करना है। हम जहाँ से होलसेल के वहां से माल लेके आ रहे हैं, हम रिटेल को माल पहुंचा रहे हैं, जो भी एनी काइंड ऑफ आपका बिजनेस है उनको टाइम टू टाइम हमें पेमेंट पूरा करना है और हमें एम्प्लॉय को भी अच्छी तरह से रखना है। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यानी हमारी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है, यानी एक तरह से हमारी बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। गुडविल मतलब इज्जत बढ़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर याद रखना, इकोनॉमिक तो आपको ध्यान
इजीली अचीव हो जाएंगे। तो ये समझ ये क्वेश्चंस के हमारे पढ़ाई के लिए रिगार्डिंग कल उठ के आप अगर बिजनेस करते हो तो यही ऑब्जेक्टिव तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट था ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सेकंड है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है लोगों को काम देना यानी रोजगार। तो ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे लोगों को काम प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारा बिजनेस एक्सपांड होगा तो यहाँ पे ध्यान रखना हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कमा के मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ हुआ तो आपकी एक ब्रांच थी तो दूसरी ब्रांच बनेगी तो हम क्या करेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे और लोगों को रोजगार देंगे। तो ये भी तो मकसद होना चाहिए, हमें एक पे नहीं रहना, हमें हमारा बिजनेस को एक्सपांड कर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी इज अ वन टाइप ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। ये अगर तुम्हारी कंपनी के अंदर ज्यादा लोग काम करते होंगे, आपकी कंपनी की रिस्पेक्ट अच्छी होगी तो आपकी कंपनी किसी अच्छे नाम पे काम कर सकती। यहाँ तक कि वहाँ के एम्प्लॉय भी बोलेंगे कि हमारी कंपनी यानी हमारा जो बिजनेस है वो बेस्ट बिजनेस है जिसके वजह से आप अच्छी फ्रूटफुल आपकी कंपनी को आगे ले जा सकते हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान रखना कि कभी भी हम बिजनेस करें तो हमें हमारी क्वालिटी और सर्विसेज एक नंबर वाले देते हैं। क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज यानी हर तरह का गुड्स के साथ अच्छे से अच्छा यानी बिगड़ा हुआ क्वालिटी वाला, क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी ही आपके कस्टमर को खींचेगी। क्वालिटी खराब दोगे, जैसे हम टीचिंग खराब कराएंगे तो हमारा लोग नहीं आएंगे, हम आपका वो ध्यान रखें। तो हमारी सर्विसेज से वो हम और अच्छे से बेहतर आपके लिए कैसे बना सके उसका हम ध्यान रखते हैं। तो हमें क्वालिटी वाली गुड्स एंड सर्विसेज देना पड़ेगी हमें बिजनेस के अंदर और सर्विस के अंदर या कोई भी फील्ड में तुम जाओ उसके अंदर हमेशा आपका मेन एम होना चाहिए अच्छी से अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना। ऑब्जेक्टिव एड ऑफ फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड यहाँ पर क्या करते हैं लोग, बताते कुछ अलग और देते कुछ अलग, यानी हमें फेयर ट्रेड करना है, किसी के साथ गलत करना नहीं है। जैसे कि आप कोई चीज प्रोडक्ट लेने जाते हो तो आपको कोई चीज के बारे में गारंटी देंगे। गारंटी का तो मतलब पता है ना आपको, गारंटी का मतलब पूरी चीज को रिप्लेसमेंट करना। फिर आप जाओगे, उन्होंने बोला था कोई दुकानदार या किसी ने आपको कि आपको हम ये चीज के अंदर गारंटी देते हैं, पर वो चीज अगर खराब हो गई तो वो क्या बोलेगा आपको पता है, हमने गारंटी थोड़ी बोला था, वारंटी कहा था। तो ध्यान रखना ऐसी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हमें करनी नहीं, यानी गलत काम नहीं करना है ताकि हम हमारे कस्टमर के साथ गलत कर सके। ईमानदारी वाला काम हमें करना है। ऑब्जेक्टिव टू एड ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। अदर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे जो पॉल्यूशन नहीं करना, पॉल्यूशन को ज्यादा नहीं फैलाना, गंदगी नहीं करना, ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ताकि हम हमारी सोसाइटी के अंदर हमारा बिजनेस एक्सपांड लेवल पे जा सके और हमें जो अचीवमेंट है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव आसानी से अचीव कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, हर तरह के डायरेक्शन की उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट उसको फॉलो करना है, यानी शॉर्ट में लीगल तौर पे हमें काम करना है। तो वो तुम आप अदर ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हो। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे आप शेयर करते हो, आपके फादर के साथ भी शेयर कर सकते हो कि सर ने हमारे को देखो ऑब्जेक्टिव बिजनेस के बारे में ये पढ़ाया था। इसके अंदर ये काफी यूजफुल जो पॉइंट्स है आपके लाइफ के अंदर भी कभी भी आप बिजनेस करोगे तो काफी यूजफुल होने वाले, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव आप अपना लोगे तो आपका बिजनेस काफी ऊंचे लेवल पे जा सकता है। तो हम इसको एक बार पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स ही हम आपको अच्छी तरह लर्न करने। आपको इसके अंदर का जितना भी रिटर्न इंफॉर्मेशन है आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो फटाफट हम एक बार पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो प्रॉफिट है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है। अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है एंड जहां यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी करते हो। तो ये थे आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अगर आप सोशल कर सकते हो, अगर सोशल करोगे तो आपको ऑटोमेटिक इकोनॉमिक मिल सकते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज,
objective to provide quality goods and services, and very important, objective to adopt fair trade practices, and last other objectives. तो ये क्वेश्चन था आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो अच्छी तरह से तुम्हारा वीडियो को देखना है और समझना है, ठीक है।